नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंसाइडर लाइव में। मैं हूं आपके साथ कोमल। चलिए बात करते हैं आज की प्रमुख खबरों के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में 4 नए मेडिकल कॉलेजों की आधारशिला रखी, सिपेट का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यानी 30 सितंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सिपेट पेट्रोकेमिकल्स टेक्नोलॉजी संस्थान जयपुर का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने राजस्थान में 4 नए मेडिकल कॉलेजों की आधारशिला भी रखी। इस मौके पर पीएम ने कहा कि हम देश के स्वास्थ्य क्षेत्र को बदलने के लिए एक नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति पर काम कर रहे हैं। स्वच्छ भारत अभियान से आयुष्मान भारत और अब आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन आदि इसी का हिस्सा है। कप्तान अमरिंदर सिंह बोले, ना मैं भाजपा में शामिल होऊंगा और ना ही मैं कांग्रेस में रहूंगा। पंजाब कांग्रेस में उथल पुथल के बीच इस महीने की शुरुआत में इस्तीफा देने वाले पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने बुधवार को अमित शाह से उनके आवास पर मुलाकात की थी, जिससे विधानसभा चुनाव से पहले उनके भाजपा में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई। आज उन्होंने कहा कि वह भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं हो रहे हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अब तक मैं कांग्रेस में हूं, लेकिन कांग्रेस में अब नहीं रहूंगा। अखिलेश यादव ने जाति जनगणना का वादा किया, कहा सपा सत्ता में आई तो सस्ती होगी बिजली। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार को उत्तर प्रदेश में जाति जनगणना कराने और राज्य में सत्ता में आने पर लोगों को सस्ती बिजली और युवाओं को रोजगार देने का वादा किया। कन्नौज में एक रैली को संबोधित करते हुए अखिलेश ने वादा किया कि बिजली सस्ती होगी और युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा कि अगर सपा सत्ता में आई तो सपा सरकार सस्ती बिजली मुहैया कराएगी और बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार देगी। अखिलेश कन्नौज में पार्टी के पूर्व विधायक कप्तान सिंह यादव की प्रतिमा का अनावरण करने आए थे। उत्तर प्रदेश में व्यापारी मनीष गुप्ता की मौत से सियासत गरमाई, 6 पुलिसकर्मी निलंबित हुए। गोरखपुर में पुलिसकर्मियों द्वारा कथित रूप से मारपीट करने के बाद मारे गए कानपुर के व्यापारी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनके शरीर पर 4 गंभीर चोट के निशान पाए गए। व्यवसायी मनीष गुप्ता के दाहिने हाथ, कलाई, सिर के मध्य भाग और आंखों के पलक पर गंभीर चोटें आई थी। इसका खुलासा उनके पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हुआ। रिपोर्ट में कहा गया कि मनीष गुप्ता के सिर के बीच की चोट घातक साबित हुई। उसके दाहिने हाथ पर डंडे के निशान मिले हैं और बाईं पलकों पर चोट के निशान पाए गए। इस मामले में रामगढ़ ताल थाने के थाना प्रभारी समेत 6 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। हालांकि अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। मनीष की हत्या करने के मामले में 6 पुलिसकर्मियों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया है। सीएम नीतीश के लेटर नहीं मिलने वाले बयान पर तेजस्वी ने कहा, लगता है मुख्यमंत्री नहीं बल्कि संपूर्ण मुख्यमंत्री सचिवालय भी थक चुका है। सीएम नीतीश के पत्र नहीं मिलने वाले बयान पर तेजस्वी यादव ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि एक प्रदेश के मुख्यमंत्री इतने अनजान, भ्रमित और अंधकार कैसे रह सकते हैं कि नेता प्रतिपक्ष के जन सरोकार से जुड़े अति महत्वपूर्ण पत्र के बारे में सार्वजनिक रूप से कहते हैं कि उन्हें पत्र नहीं मिला। सीएम सचिवालय से दोपहर 12:15 बजे प्राप्त पत्र की एक्नॉलेजमेंट रिसीट आपके सामने है। बिहार के बगहा में साधु मोतीलाल यादव का आतंक, 9 लोगों की हत्या करने का किया है प्रण। पश्चिम चंपारण जिले के बगहा के लक्ष्मीपुर गांव में साधु मोतीलाल यादव का खौफ गांव वालों की नींद चैन हराम कर रहा है। मोतीलाल ने एक तरफा प्रेम संबंध में एक महिला की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या करके फरार हो गया। आरोपी साधु गांव वालों के लिए मुसीबत बन गया है। जानकारी के मुताबिक मोतीलाल यादव पूरे दिन गन्ने के खेतों में छिपा रहता है, लेकिन शाम होते ही वो गांव में दाखिल हो जाता है। इस दौरान जो भी उसे दिखता है वो उसे चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि उसे अभी 9 और लोगों की हत्या करनी है। इससे ग्रामीणों में काफी दहशत है। वो रात को लाठी डंडे और भाला लेकर पहरा दे रहे हैं। दहशत इतनी है कि महिलाओं ने डर के मारे खेत की तरफ जाना बंद कर दिया है। ग्रामीणों ने बताया कि मोतीलाल यादव ने पहले भी कई वारदातों को अंजाम दिया, इसलिए लोगों के अंदर काफी भय पैदा हो गया है। बिहार में अगले 3 दिनों में राज्य के 38 जिलों में बारिश होने की संभावना। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक बारिश होने की संभावना को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की माने तो 1 अक्टूबर से 3 अक्टूबर तक सुबह के 38 जिलों में हल्की से मध्यम लेवल तक की बारिश हो सकती है। इस दौरान हवाओं में नमी भी महसूस की जा सकेगी, जिससे गर्मी से थोड़ी राहत की संभावना है। सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई प्रणाली से लातेहार के 1000 एकड़ भूमि पर हो रही खेती। बहुफसली खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य के सभी जिलों में कई सौर लिफ्ट सिंचाई परियोजनाएं किसानों के लिए वरदान साबित हो रही। इस परियोजना के तहत लातेहार जिला प्रशासन ने पूरे वर्ष किसानों के लिए सिंचाई की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए सौर लिफ्ट सिंचाई सुविधा के तहत 1000 एकड़ भूमि को आच्छादित किया है। इससे जिले के लगभग 400 किसान परिवार लाभान्वित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का मानना है कि राज्य की बड़ी आबादी की आजीविका कृषि पर निर्भर है। कृषि भूमि से एक बड़े हिस्से में सिर्फ मानसून के दौरान ही खेती बाड़ी होती है। ऐसे में स्थायी सिंचाई के साधन सुनिश्चित करने के लिए सौर लिफ्ट सिंचाई पंप स्थापित किए जा रहे हैं।
राजधानी रांची में जमीन विवाद में एक व्यक्ति की हत्या। राजधानी रांची से सटे रातू थाना क्षेत्र के तिलता चौक के पास एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। इसके पीछे की वजह जमीन विवाद बताया जा रहा है। मारे गए व्यक्ति का नाम इद्रीस है। इस मामले की सूचना के बाद रातू थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन कर रही है। रांची में महिला से दुर्व्यवहार कर रहे नशे में धुत युवक को पुलिस ने दबोचा। कांटा टोली चौक के पास नशे में धुत युवक के द्वारा एक महिला के साथ दुर्व्यवहार किया गया, जिस पर महिला ने विरोध किया। यह देखकर आसपास के लोगों ने नशे में धुत युवक की ऐसी हरकत देख कुछ ही दूर पर खड़ी पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को हिरासत में लेकर थाने ले गई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए इनसाइडर लाइव के साथ। धन्यवाद।